नमस्कार, स्वागत है आपका पीआर स्टडीज चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बंगाल की खाड़ी को जल ले जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है उस नदियों के बारे में। संबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्याचल पर्वत की जानापाव पहाड़ियों से होता है। जानापाव पहाड़ियों हैं उससे होता है संबल नदी का उद्गम। संबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई 135 किमी है। संबल नदी सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। चित्तौड़गढ़ में बेसरोड़गढ़ से निकट संबल में बामनी नदी मिलती है। बामनी नदी कहाँ मिलती है? संबल नदी बामनी। ठीक है। कोटा जिले में नौनेरा नामक स्थान पर काली सिंधी नदी मिलती है। कोटा जिला है, वहाँ पर एक काली सिंधी के नाम से नदी है वो मिलती है। सवाई माधोपुर जिले में पलिया नामक स्थान पर पार्वती रामेश्वर नामक स्थान पर संबल नदी में बनास तथा सापी नदी मिलती हैं। सापी नदी और बनास नदी कहाँ मिलती हैं? आगे मिलती हैं आगे। हाँ, टोंक जिले में बिशलपुर बांध बनाना नहीं नदी पर स्थित है। बिशलपुर बांध है वो बांध नदी पर स्थित है टोंक जिले में। टोंक जिले में देवली नामक स्थान पर बनास नदी में खारी नहीं मिलती, खारी नदी मिलती है। ठीक है। आगे है बनास की सहायक नदियाँ। बनास नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है एक बार? बेरड, कोठारी, खारी, मेनाड, बावड़ी, मानसी, मारेल आदि। ठीक है। आगे है वो राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। साथियों, ये सबसे लंबी नदी है बनास। वो कुल लंबाई इसकी है 780 किमी। ठीक है। आगे है आयड नदी उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में बिगोड के निकट बनास नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 190 किमी है, आपको इसमें याद रखना। आगे दिया हुआ है वो आयन नदी, ये उदयपुर के गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। आयड नदी है वो गोकुंडा की पहाड़ियों से निकलती है। आगे बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। साथियों, ये कई बार रिपीट होता है एग्जाम में कि बाण गंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किस नदी के किनारे बेराट सभ्यता विकसित हुई? किस नदी के किनारे बेराट सभ्यता है वो विकसित हुई? और ये बाण गंगा नदी के किनारे, आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वर्तमान में बाणगंगा नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी माना गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो इसमें आपको बाणगंगा आंसर आ जाएगा। अगला है वो बाणगंगा नदी को रुणित नदी भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है ये रुणित नदी किसे कहते हैं, तो इसमें आपका आंसर होने वाला बाणगंगा को। अगला है वो है विद्यार्थियों संबल नदी के बाद युगम में सीधे मिलने वाली दूसरी नदी बाणगंगा है। अधिक बारिश होने पर यमुना से मिलती है। अधिक बारिश होने पर ये यमुना नदी से मिल जाती है। माई नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम के पास कौन सा बांध है? साथियों, वो माई बजाज सागर बांध है। वो साथियों हैं वो 140 मेगावाट है। अगला है माई नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोम, जाखम, बनास, मोरेन, हरन एवं साप नदी हैं। ठीक है। अगला है वो है विद्यार्थी सोम नदी का उद्गम ऋषभवेद उदयपुर में है के निकट सीमा मीना की पहाड़ी से होता है। अगला है वो है जाखम नदी का उद्गम। जाखम नदी का उद्गम होता साथियों छोटी साधन यानी प्रतापगढ़ के निकट भंवर माता की पहाड़ी से है। जाखम नदी जाखन बांध है वो 81 किमी प्रतापगढ़ में पड़ता है। अगला है वो साथियों माई के प्रवाह क्षेत्र में छप्पन का मैदान भी कहते हैं। माई है उसका क्षेत्र, उसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं। अगला है वो माई नदी का उपनाम क्या है? आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा और गंगा एवं दक्षिण राजस्थान की वर्णन रेखा कहा जाता है। वर्णन भी रेखा कहा जाता है इसमें। अगला है वो सावित्री जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है साथ ही उसमें आंसर हो जाएगा आपका
अब पुष्कर में। अगला है वो महाभारत युद्ध के बाद कौरवों पांडवों का दिव्य मिलन कहाँ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका पुष्कर झील में हुआ था, इसका पांडवों का मिलन, याद रखना आपको। अगला पुष्कर झील की सफाई की गई। साथियों पुष्कर झील है उसकी सफाई कब की गई? 1997 से 98 ईस्वी के बीच में। ठीक है। अगला है वो विश्व में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे है। साथियों इसका आपको आंसर याद रखना है। ब्रह्मा जी का मंदिर है वो साथियों पुष्कर में है। अगला है वो राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो साथियों नक्की झील है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर